बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन तो होगा। काम तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना ये गवर्नमेंट। भाजपा सरकार थी तब तक सुरक्षा था, अब कांग्रेस आई है तो कुछ कह नहीं सकते। कोई तरक्की नहीं हुआ है, वापस बीजेपी गवर्नमेंट ही सही है। कोई भी रहे, लेकिन इतना है कि बीजेपी गवर्नमेंट में काम दिखाई देता है। बदलाव कुछ नहीं मैडम, ये जो जितने वादे किए थे महोदय ने, भूपेश जी ने, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। आपने बीजेपी ने तो पूरा देश को भेज दिया है, एयरपोर्ट से लेके पूरा रेलवे भेज दिया है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं भाजपा को वोट दूंगा। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। लगातार केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में दौरा जारी है और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पहुंचे थे और सभी राजनीतिक दल के पार्टियों द्वारा जोरों शोरों से चुनाव की तैयारियां की जा रही है और इसी कड़ी में हम भी आज जनता के बीच पहुंच गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगामी विधानसभा चुनाव को वो किस प्रकार देखते हैं और क्या कुछ वो इस बार बदलाव लाने की कोशिश करने वाले हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम ब्रजेश सिंह है। कहाँ से आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा, पुणे से। छत्तीसगढ़ में कब से रह रहे हैं? 15 महीने से हूँ। अभी जो चुनावी माहौल बना हुआ है उसको लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? ठीक है, माहौल तो ठीक ही है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही आएगी फिर से। और अभी आप 15 महीने से यहाँ हैं, पिछले 4.5 साल से यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं या फिर विकास कुछ? नहीं, बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। जिस तरह से शहर दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा, भाग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट रही, ऐसा ही काम चलते रहा तो आने वाले 5 साल में बहुत विकास होगा इस शहर का। जैसे हम धंधे वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, तो ऐसा लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है इस शहर में। जिस हिसाब से शहर रन कर रहा है, अच्छा लग रहा है। जैसे मैं पूना छोड़ के आया था कि 6 महीना में वापस चला जाऊंगा। एक बिजनेस कर रहा हूँ, मन कर रहा है एक दूसरा बिजनेस शुरू करो। सर, आपका परिचय? विराट नाम है मेरा। आप सर? विनय श्रीवास्तव। कहाँ से है सर आप? मैं रायपुर लोकल संतोषी नगर का निवासी हूँ। पिछले 5 सालों में जो काम हुआ है छत्तीसगढ़ में, सरकार बदली थी 15 साल के बाद, तो उस सिलसिले में आप कैसे देखते हैं इस बार के चुनाव को? ठीक है, कांग्रेस सरकार ने काम किया 5 साल, उसको तो दोबारा वापसी होगा, मेरा मानना है। आप सर? कोई तरक्की नहीं हुआ है, कोई तरक्की नहीं हुआ है, वापस बीजेपी गवर्नमेंट ही सही है। और अभी आप क्या करते हैं सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। उस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। हमारा कोई काम नहीं रुका था, कांग्रेस गवर्नमेंट आई सिर्फ पैसा खाई है, सीधी बात। अच्छा, आप कांग्रेस के सपोर्ट में बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसा काम उन्होंने किया है जो आपको लगता है, आप वो बताने? अरे, मैं अपने शहर की बात करूंगा तो अपने शहर रायपुर को आप देख लो, इतने अच्छे से सड़क बन गए हैं। जो खराब तालाब था उसको गार्डन बना दिए, पब्लिक को गवर्नमेंट, सब बीजेपी गवर्नमेंट के दिए हुए हैं। कोई बीजेपी गवर्नमेंट का नहीं है। आपने बीजेपी ने तो पूरा देश को भेज दिया है, एयरपोर्ट से लेके पूरा रेलवे भेज दिया है। जो भी पैसा है वो सेंट्रल का पैसा है, स्टेट का पैसा नहीं है। क्यों पैसे नहीं है? हमारे लोग यहाँ पे इतने सारी आबादी है, हम लोग उठ बैठ रहे हैं, जो टैक्स पटा रहे हैं, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पैसा जाएगा क्या? पैसा जो एयरपोर्ट जो बोल रहे हो और रेलवे बोल रहे हो, सब सेंट्रल से ही पैसा आता है। और सेंट्रल दी है तो क्यों दी है? निजीकरण भी जरूरी है। देखिए, हम लोग वाद करने नहीं पहुंचे हैं मैडम जी। आप छत्तीसगढ़िया हैं सर? हाँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया है। छत्तीसगढ़ियावाद को जो भूपेश बघेल जी ने बढ़ावा दिया है उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा किया। जो क्या बोलते हैं नरवा घरवा, क्या बोलते हैं नरवा गरवा घुरवा बोलता है, जो उस क्षेत्र में काम तो किया है उसने और गांव में भी उसका ज्यादा मतलब फैन लोग हैं, उसके फॉलोअर्स बहुत है। वृद्धा पेंशन जो होता है गांव में, जो बुजुर्ग लोग को दिया जाता है, वहां से लेके मतलब राशन कार्ड से लेके तेंदुपत्ता का रेट बढ़ाना और धान का भी जो समर्थन मूल्य बढ़ाना, बहुत सारा काम में किया। घूसखोरी बढ़ गई है। क्या होता है, जो तरक्की करता है, जो लोगों के दिल में राज करता है ना, तो फिर निंदा तो बनता है। कोई भी सरकार कर रहा है, हम ना भाजपा के ना कांग्रेस के, लेकिन 5 साल में उसको जितना टाइम देना चाहिए पब्लिक को उसने दिया है। यहाँ तक उसका एक चीज मेरे को अच्छा लगा कि जन चौपाल बनाया और शायद 250 के आसपास आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला, तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा क्रांति है मेरे हिसाब से। लगातार जो घोटाले की बात सामने आ रही है, स्कैम पे स्कैम, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उतना मुझे नहीं पता। आप सर? घोटाले तो होते हैं मैडम, हुए ही है। दारू घोटाला और कौन सा घोटाला? मुझे नहीं पता। दारू घोटाला ही मेन है अभी, जो कोई प्रूफ नहीं है, सब केवल आरोप लगाया जाता है बस लोगों के द्वारा। कांग्रेस के लिए किसी के पास प्रूफ नहीं है कि किसने घोटाला किया है। भाई वो तो सत्ता में है, वो घोटाला क्यों करेगा? वो तो अंडरग्राउंड कितना भी सारा फार्म हाउस लेकर दुनियादारी लेके पैसा गबन कर सकता है। घोटाला तो हर सरकार करती है अगर देखा जाए तो, लेकिन अभी किसी के पास प्रूफ नहीं है तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए। विपक्षी सोच अलग बात है, मैं एक आम नागरिक के तहत बोल रहा हूँ। मतलब मैं भी एक बेरोजगार लड़का हूँ, मुझे हालांकि। आपको सर बेरोजगारी भत्ता मिलता है? हाँ, मिलता है। आपको सर?
नहीं 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 मैं कॉन्ट्रैक्टर है। 2500 रुपए कम से कम दे रहा है जेब खर्चा, इसमें कम से कम हम लोग को चाय नाश्ता खर्चा निकल तो जाता है। आपको ये नहीं लगता कि बेरोजगारी भत्ता देने के बजाय उनको रोजगार देना चाहिए? तो रोजगार उसने दे रहे हैं। देखो क्या होता है, युवाओं में भी थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट रहेगा तो आपका कदर रहेगा। अब जिसमें टैलेंट ही नहीं है तो फिर उसको कहाँ रोजगार मिलेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट की बात रहे। और मेरे को लग रहा है कि मैं एक ग्रुप में जुड़ा हूँ जिसमें डेली देख रहा हूँ कि 6-6 दिन में मतलब ना बहुत सारा वैकेंसी आ रहा है गवर्नमेंट का। मतलब 3 साल से देख रहा हूँ हर सेक्टर में वैकेंसी निकाल रहा है। अब बोलो तो मैं मोबाइल से आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ। तो दे रहा होगा वैकेंसी थोड़ा बहुत, लेकिन लंबा क्वांटिटी में देना चाहिए। 2-3 लाख निकालना चाहिए रोजगार। सर आपका नाम? मेरा नाम गुलाम फिरोज है, आप कहाँ से? रायपुर से। 5 साल में कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले बीजेपी की 15 साल तक सरकार रही है। क्या कुछ बदलाव उन्होंने लाया और क्या आप संतुष्ट हैं उनके काम से? कि संतुष्ट तो क्या है, जनता खुश नहीं है कांग्रेस से, बदलाव चाहती है। जिस हिसाब से देखा जा रहा है अभी तो बदलाव की स्थिति दिख रही है। आप कैसे देखते हैं विधानसभा चुनाव को? क्या कुछ बदलाव जनता चाहती है? बदलाव तो जैसा था पहले वैसी थे, 5 साल में कुछ बदलाव नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, बीजेपी गवर्नमेंट आई या फिर कांग्रेस की वापस आएगी? परिवर्तन होना ही होना है, 5 साल में परिवर्तन होना ही है। पिछले 15 सालों से बीजेपी की सरकार रही है, उस समय आपको क्या कुछ विकास दिखा? बहुत सारा विकास किया बीजेपी। तो ये सब बनाया, पार्किंग बीजेपी की देन है। बाईपास जितनी पार्किंग रोड है तो बीजेपी की देन है, कांग्रेस ने कुछ नहीं बनाया। किसानों के लिए उन्होंने बहुत सारा योजना लेके आया है, तो उस पर किसानों वाले तो गाँव वाले बताएंगे, हम शहर वाले तो नहीं जानेंगे गाँव में क्या किया। सर आपका परिचय? कुमार सेन, कहाँ से आप? रायपुर से। सर विधानसभा चुनाव को आज किस प्रकार देखना चाहते हैं? क्या जनता इस बार बदलाव चाहती है? बिल्कुल बदलाव होगा, परिवर्तन तो होगा। काम तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना ये गवर्नमेंट का। ये जो घोटालेबाजी की बात की जा रही है कि घोटाला उन्होंने बहुत किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? घोटाला तो हुआ ही है, उसके काम कुछ दिख नहीं रहा है ना। ग्रामीण में भी काम नहीं दिख रहा है। किसानों के लिए किया है, जो भी योजना चल रहा है कोई धरातल पे नहीं है। नरवा गरवा गुरवा का काम चल रहा है। जाके आज स्थिति देखो, वहाँ अधिकारी लोग जाते हैं तो 15 टन 20 टन गाय को गौठान में बांध देते हैं, उसको दिखा देते हैं कि हम ये योजना चला रहे हैं। आज वो योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। आज वो शराब पीने की अड्डा बन गई गौठान जो है। उस काम क्या दिख रहा है उसका? जो बीजेपी गवर्नमेंट में काम हुआ है वही दिख रहा है बस। रोड नाली सड़क बिजली का तो कोई व्यवस्था ही नहीं किया है। तो आप कह रहे हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल। बीजेपी की जो गवर्नमेंट है उसमें आपको सीएम के चेहरे पे कौन लगता है, कौन आने वाला है? कोई भी रहे, लेकिन इतना है कि बीजेपी गवर्नमेंट में काम दिखाई देता है। ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है पूरे, उसकी भुगतना आम जनता भोगेंगे। और सर आपका परिचय? मैं धनेश देवांगन, खरोरा धरसीवा विधानसभा क्षेत्र का निवासी। सर विधानसभा चुनाव को आप किस प्रकार देखते हैं? विधानसभा चुनाव का इस बार बहुत रोचक है। और पिछली बार जिस तरीके से आसानी से कांग्रेस सरकार बनाई थी, इस बार थोड़ा संघर्ष तो है। और लोगों में ये वातावरण तो बना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी करके, लेकिन फिर भी संघर्ष की स्थिति है। आसानी से सरकार बनना मुश्किल जाएगा। लगातार जो घोटाले की बात की जा रही है सर, जनता में उसको लेकर के काफी कुछ नेगेटिव प्रभाव पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? नहीं, ये नेगेटिव प्रभाव वाली बात नहीं है। हर सरकार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और सभी पार्टियों में जिसकी सरकार बनती है उसमें तो ये सब थोड़ा बहुत तो आगे पीछे। सर अपराध के मामले भी बढ़ते गए हैं। अपराध के मामले बढ़ते गए हैं। एक गलती तो कांग्रेस सरकार ने बहुत जबरदस्त किया है, शराब बंद करने की घोषणा किए थे उन लोग, लेकिन उन लोगों का कहना यह है कि भाजपा की सरकार थी तो उन लोगों ने तो नहीं किया। ये सब चीज़ को किसी के कोई किया या नहीं किया उस पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन खुद जो बोले थे उसको तो करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि आज पूरे छत्तीसगढ़ का वातावरण युवाओं में बहुत खराब हो गया है और युवाओं का भविष्य उसमें खतरे में पड़ते चला जा रहा है। सर अभी कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने काफी लेट में अपना लिस्ट जारी किया है और उसमें भी अभी शायद 30 नामों को उन्होंने लाया है, जिसमें काफी नाम टिकट काट दिया गया है। तो क्या लगता है कि पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति बनने वाली है? नहीं, पार्टी के अंदर कैसे विद्रोह होगा मैडम? ये क्या है, ये बहुत बड़ी पार्टी है और ये पार्टी पहले टिकट देगी तो या बाद में टिकट देगी तो उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। लोगों का माइंड सेट रहता है कि वो क्या करेंगे। अभी ऐसी स्थिति भाजपा में भी बनी हुई है, जो विरोध कर रहे हैं टिकट काट देने की वजह से, अभी यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? ये तो एक किसी पर्टिकुलर एक प्रत्याशी का स्वार्थ हो सकता है मेरे हिसाब से। मैं किसी पार्टी के बारे में अच्छा या बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये पर्टिकुलर किसी एक जो प्रतिनिधि है वहाँ के उम्मीदवार जो टिकट मांग रहे थे
उनका एक स्वार्थ हो सकता है, बाकी बड़ी पार्टी है, बहुत सोच समझ के इन लोगों ने अपना काम किया है। का नाम बाबा? तुलाराम निषाद, आपका? बतन कुमार कोटना। आपका? रमेश यादव। आप बनी है क्या? जी, अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है ना? 1 महीना भी नहीं बचे है। कैसे देखता तुमन का लगत है कि कांग्रेस की वापसी होगी? देखो अब मैं तो ये बोलता हूँ छोटी की अपन छत्तीसगढ़ राज है ना, तो छत्तीसगढ़ी आदमी ला ही मतलब बनना चाहिए। आप मन के का मोल लगा थे कांग्रेस से आई है। कुछ काम करे अभी तक कांग्रेस अपना 5 साल के समय में? वो जैसे जो भी कार्य करता हूँ, अपन तो मजदूर आदमी, हमको खाना है कमाना है ना। अपन का है कमाना खाना, हमको ना 500 रुपया रोजी पड़ना चाहिए और ना काम अच्छा से करे। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आना चाहिए। भाजपा के कोई चांस है भाई? भाजपा के तो चांस नहीं लगा थे। कोई चांस नहीं है। भाजपा के कोई चांस नहीं है। हम तो कांग्रेस ला पसंद करते हैं ना, कांग्रेस ही आई। कुछ काम करे कांग्रेस के जो आप लगते है कि ओकर वजह से सरकार वापसी करी? कांग्रेस के हर काम अच्छा है। काबर की जो चीज बोले वो चीज वो करके दिखाए है, जो घोषणा में करेगे है। और रही गई दारू बट्टी वाला काम, तो दारू बट्टी में बंद करे से बहुत सारा नुकसान होकर वजह से बंद नहीं करे वो। अच्छा, 5 साल में कुछ काम गिना दे वजह कांग्रेस सरकार करवा? गाड़ी दर पत्ता देते मोला, मैं पढ़े लिखे हूँ, बोला सरकारी नौकरी नहीं मिले। अभी आज जगह चौड़ी जगह है जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर भी बेरोजगारी भत्ता तो मिला तो मोला। भाजपा जो है अभी अपराध के जो देखा जाए तो अपराध काफी बढ़ गए हैं, ऐसा कहा थे कि, और देखा जाए तो सच भी है बात। अपराध को क्या कहना चाहते हो? अब ओकर बारे में का उतना तो हमला जानकारी नहीं है छोटी, लेकिन ना और भाजपा तो 15 साल राज कर दी, सब कांग्रेस फिर आने चाहिए। अपराध को लेकर क्या कहना चाहता? अपराध तो हुआ थे, लेकिन हमारे सामने होती कुछ बोलते हैं ना बारे में। कानूनी व्यवस्था थोड़ा ढीला हो गए। जैसे जो अपराध होते हैं और यहाँ कहीं कुछ होते ना, ऊपर तुरंत अगर व्यवस्था नहीं जमाई सरकार है तो क्या मतलब है कानून की? तो अभी थोड़ा ढीला है कानूनी व्यवस्था। केंद्र में ना भाजपा आना चाहिए और राज्य में ना अपन कांग्रेस आना चाहिए। अपन छत्तीसगढ़िया आदमी आना चाहिए। का कारण है जेकर वजह से आप कहा था कि राज्य में छत्तीसगढ़िया होना चाहिए लेकिन केंद्र में? वही तो बता रहा हूँ कि हमारा भूपेश सरकार से हमको जितना प्रॉफिट मिला तभी बोल रहा हूँ, वरना भूपेश सरकार मेरे पास कुछ दिया नहीं है कि मैं उनके बारे में बोलूँ। क्या नाम है सर? हेमंत सिंह ठाकुर। आप छत्तीसगढ़ से? यहीं से, रायपुर से लोकल। आप सर? यही के हूँ मैं भी। क्या नाम? मोहना साहू। सर, विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे देखते हैं आप? क्या कुछ बदलाव आने वाला है? बदलाव कुछ नहीं मैडम, ये जो जितने वादे किए थे महोदय ने, भूपेश जी ने, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे पहली बात, लालच दिया बेरोजगारी भत्ता का, लोगों ने उनको वोट दिया। क्या रिजल्ट है? अभी 2 महीने पहले प्रारंभ किया है और 2 महीने में किसी गांव में एक को नहीं मिला है बेरोजगारी भत्ता। तो किसको मिल रहा है? आपके बगल में एक भैया बैठे, वो कह रहे हैं हमको बेरोजगारी भत्ता मिलता है। देखिए मैडम कि अगर लाखों में एक आध को मिल गया तो क्या है। अब मैं 55 ईयर ओल्ड मैन, मेरे कोई नौकरी, मेरा कोई जॉब नहीं है। मैं 5 साल से इसको देख रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। 5 साल पहले तो मैं सक्षम था, बढ़िया था, अच्छा कारोबार था। ये जब से आया तब से तो अपन डिफाल्टर घूम रहे हैं, क्या करें। तो आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव संभव है? बदलाव संभव नहीं, बदलाव होके रहेगा और होना ही है। सीएम पद के लिए कौन लगता है कि इस बार उम्मीदवार होने वाला है? सभी वाले हैं, बस एक ही आदमी है जो अभी खड़े हैं राजनांदगांव से, महोदय, वो जीतेंगे, रमन सिंह जी। अच्छा, उनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है उसके बारे में थोड़ा? उनके कार्यकाल में तो मैं आपको सबसे पहली बात तो बताऊं, रोड जो उन्होंने डेवलप किया, जो व्यापार उन्होंने लाया, वो सबसे बेस्ट था। अब उनके रहते में हम लोग भी अच्छे थे, और जब से आए तब से हम लोग इधर बैठे हैं रोड में। काम तो हमारे पास है नहीं, क्या करें। और समस्या अभी जो युवाओं के साथ जो ऐसा कह रहे हैं कि धोखाधड़ी हो रहा है, घपलेबाजी, CGPSC की बात की जा रही है, उसके बारे में क्या बोलना? 420 काम बहुत हुआ है 4 साल में। 4-5 साल इन्होंने जो राज किया है, तो 420 काम बहुत हुआ। फ्रॉड काम, अच्छा काम कुछ नहीं हुआ। अच्छा काम लोगों को दिखता है, हमको तो ऐसा कोई भी रोड में आप चले जाओ, ऐसा रोड है कि कब गिर के मर जाए कोई गारंटी नहीं। हम लोग का तो फिर वैसे ही 1 दिन के लाइफ बचे हैं, 3 दिन तो हम लोग जी लिए, 1 ही दिन बचा समझो, 4 दिन के लाइफ बोलते हैं ना, वही। तो हम अब किसी टाइम कहाँ गिर के मर जाए कोई गारंटी नहीं। इसको क्या है, इसको तो बस अपना उल्लू सीधा करना है। आप सर क्या कहेंगे, कौन होने वाला है सीएम पद का उम्मीदवार? सीएम पद तो एक तो रमन सिंह बने या अरुण साव बने, 2 में एक बने, लेकिन बीजेपी की सत्ता आएंगे। ओपी चौधरी भी रेस में है उसके लिए? नहीं, ओपी चौधरी तो है, लेकिन वो अभी नए हैं बीजेपी में भी। भाई पुराने ही बनना चाहिए, चाहे अरुण साव बने या रमन सिंह जी बने।
हम तो फिर हमारा तो वही है कि हम ये चाहते हैं कि भाई साफ सुथरा सरकार रहे, जो लोगों का सुने, लोगों का कार्य करे और लोगों के प्रति जागरूक रहे। अभी अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा अपराध, इतना अपराध बढ़ गया है, तो उसको रोकथाम के लिए तो एक अच्छी सरकार आएगी तभी रुकेगा, उसके पहले तो रुक नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है। ये खाली अपना एक लोगों के मन में, मेरे भी मन में था, मैंने भी दिया था इनको वोट 5 साल पहले, मैंने भी इनको वोट दिया था कि भाई बदलाव आएगा तो कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन क्या किया उल्टा, और हम लोग को रोड में ला के छोड़ दिया। तो कैसे चाहेंगे हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि अब फिर डबल आए। मतलब ये जनता का ही मत है, जो वो कह रहे हैं कि पिछले चुनाव में 2018 में जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार को बदलाव के लिए वोट दिया था, और आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक बार फिर वो बदलाव चाहते हैं। इस बार वो चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। सर, आपका परिचय? संतोष दुबे आप छत्तीसगढ़ से? जी। सर, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही दिन बाकी है, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? बदलाव नहीं, भाजपा आने वाली है, कांग्रेस का कोई काम नहीं हुआ है। हम लोग धूल मट्टी खाते हुए दुकानदारी कर रहे हैं, हमारी दुकानें सड़ने पे आ गई है, और हम अगर कोई चीज़ के लिए बोलते हैं, यहाँ बाथरूम है सामने में, ये भी साफ नहीं होते उनके राज्य में। पार्षद को बोलते हैं तो पार्षद बोलता है ये हमारा काम नहीं है, निगम को आवेदन लिखो। तो इसलिए इस बार बदलाव लाएंगे, भाजपा को लाएंगे। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैं भाजपा को वोट दूंगा। आप कट्टर कांग्रेसी हैं? जी। और आप कह रहे हैं कि इस बार भाजपा आएगी? भाजपा। चुनाव है, उसमें अब देखें तो काफी तगड़े की वार लगी हुई है, पैराशूट लैंडिंग हो रही है, सांसदों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। क्या कैसा लग रहा है, कि क्या लग रहा है आपको, कैसा चुनाव? बराबर की टक्कर है, लेकिन हमारी सोच ये है, जो भाजपा के शासन में काम हुआ है वो कांग्रेस के में कुछ नहीं। खाली गार्डन बनाए, गार्डन सजाए हैं और रोड पूरी बेकार कर दी है। आम आदमी बहुत परेशान है, हर रोज जाम होता है। अब इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, आप खुद धूल मट्टी खा रहे होगे आते आते, गलत बात है। इसलिए फिर से बदलाव आना चाहिए। क्या कुछ उम्मीद करते हैं आप, भाजपा की सरकार आएगी तो वो काम करेगी? भाजपा के राज में सभी चीज साफ सुथरी रही है, लाइट, सड़कें, पानी सब बराबर मिला, लेकिन कांग्रेस के राज में सड़कें बदतर हो गई है। किसका चेहरा आप देखते हैं सीएम के पद के लिए? भाजपा से? रमणी सरकार आ जाए। आपका परिचय? पूनम सिंह। आप छत्तीसगढ़ से? जी। अभी विधानसभा चुनाव है, कुछ दिन बाकी है उसके लिए, आप किस प्रकार देखती है? क्या लगता है आपको कि कुछ बदलाव आएगा या फिर कांग्रेस की सरकार ही फिर से आने वाली है? सबकी अपनी अपनी अपेक्षा है मैम, कोई भी आ सकता है। काम तो अच्छा चल रहा है, कांग्रेस का भी और भाजपा का भी, अपना दोनों साइड से अच्छा चल रहा है। यहाँ तक देखो काफी अच्छे हद तक काम किया है कांग्रेस ने भी, तो देखते हैं कब कौन कहाँ आता है। आप महिला है, और महिलाओं को लेकर अभी देखा जाए तो कुछ समय में छत्तीसगढ़ में अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? हाँ, अपराध तो बढ़ा है मैम। अब ये बोला जा सकता है कि जब तक भाजपा सरकार थी तब तक सुरक्षा था, अब कांग्रेस आई है तो कुछ कह नहीं सकते। आपका परिचय? मेरा विनोद काड़े। अभी विधानसभा चुनाव होने वाले छत्तीसगढ़ में, कुछ ही दिन बाकी है, क्या कुछ आपको लगता है कि सरकार में बदलाव आने वाला है? कैसे देखते हैं आप चुनाव को? मेरे को दोनों 50-50 लग रही है, कांग्रेस भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है। कार्य को अगर देखा जाए तो आपको कांग्रेस का कार्यकाल जो था 5 साल का, वो कैसा रहा है? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ भी है, नहीं भी हुआ है, ठीक भी हुआ है, अच्छा भी हुआ है। और भाजपा की सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उसके चांसेस है इस बार आने के? 50-50 तो बता ही रहा हूँ, दोनों के चांसेस में ज्यादा मुकेश बघेल के दिख रहे हैं अभी चांस, जिस लहर से चल रहे हैं। घोटालेबाजी, अपराध को लेकर और बहुत सारे ऐसी बातें जो चल रही हैं कांग्रेस को लेकर के, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है? कांग्रेस की सरकार आएगी। ग्रामीण क्षेत्र से जो जितना जो सब कर रहे हैं, शहर से तो नहीं होगा, बाकी ग्रामीण जितने भी क्षेत्र वहाँ से सरकार कांग्रेस की आएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि मुख्यतः जो भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा काम किया? ग्रामीण क्षेत्र से ही आएगा ज्यादातर, जितनी भी सीट आएगी कांग्रेस की ग्रामीण से ज्यादा आएगी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि जनता के बीच चुनाव को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और इस बार का चुनाव सभी पार्टियों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है, खासकर सत्ता में रहने वाली कांग्रेस सरकार को। तो देखना होगा इस बार कि क्या होने वाला है। ऐसे ही वीडियोस के साथ वोकल टीवी फिर से लौटेगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरी सहयोगी संध्या साहू के साथ मैं लक्षिका, रायपुर, छत्तीसगढ़ से।